जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, मैं पिंटू बाबू। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे-जैसे नज़दीक आती जा रही है, नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं जनता ये तय करने में लगा रही है कि किन पे हम विश्वास करें और किनके बातों को हम मानें और किन्हें अपना मतदान करें। इसे लेकर नेता और जनता दोनों में हर टाइम माहौल बना हुआ रहता है। नेता जहाँ अपनी बातों को रखने में लगे हुए हैं, वहीं जनता समझने में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिंटू बाबू जी। और साथ में जो पब्लिक डिमांड देखने वाले लोग हैं, सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं। जेवीकेएसएस जैसी पार्टी ने जो बहुत कम समय में अपना इतना बड़ा पूरे झारखंड में अपना कैंडिडेट को उतारी, उन्होंने आपको योग्य समझा और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आपको चुनाव के मैदान में उतारा है। क्या कुछ कहेंगे आप अपने शीर्ष नेताओं को? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने पार्टी के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो जी हैं और संसदीय बोर्ड है, कोर कमेटी के जितने भी सदस्य, सारे लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसा मामूली किसान परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, जो एक मामूली सा लड़का है, उस लड़के को जो है उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर जो है वो राजधनवार में चुनाव लड़ने का मौका दिया। और जो जनता का सेवा करना एक यूथ का सपना होता है, उसको पूरा करने का जो रास्ता होता है, यहीं से प्रश्रय मिलता है। तो वो प्रश्रय देने के लिए हम पार्टी का और केंद्रीय अध्यक्ष जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या लगता है आप एक तरफ आप देख रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश लेवल के नेता है, मुख्यमंत्री का भी चेहरा है, निर्दलीय प्रत्याशी एक निरंजन राय जी हैं, खूब ज़ोर-शोर से अभी आ रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि हम माटी का बेटा हैं, रोटी के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और आप एक किसान परिवार से आए हुए हैं, जनमुद्दा भी आपका झारखंड का है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है जनता का रुझान आपकी ओर रहेगा कि उन लोगों की ओर रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बात हम चूँकि आपने मुझे प्रश्न पूछा है, ये हम आपकी मीडिया के माध्यम से जनता को भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप अपने नेता में क्या खोजते हैं? किसी भी व्यक्ति में जिसने भी अध्ययन किया हुआ, इस बात को पढ़ा लिखा होगा कि जब आपने नागरिक शास्त्र में पढ़ा कि चूंकि सारे क्षेत्र के लोग जो है वो किसी ऐसे माने क्या कहते हैं विधानसभा या लोकसभा में नहीं पहुंच सकते हैं, तो उन लोगों के बिहाफ में एक व्यक्ति को पहुंचाया जाता है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, जो उनकी बातों को पटल पर बहुत माने क्या कहते हैं मुखरता के साथ प्रस्तुत कर सके। सबसे पहले इस बात पर वो ध्यान दें कि नेता की पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जहाँ तक बात है कि अलग-अलग लोग हैं, देखिए बाबूलाल मरांडी जी जो हैं वो हमारे उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि उनके पास जो है वो राजनीतिक रीढ़ की हड्डी कभी रही नहीं। चूँकि यदि उन्होंने जिस प्रकार से जेबीएम को अलग किया था और जेबीएम अलग करने के बाद जिस प्रकार से झारखंड से सन्निहित मुद्दों को उन्होंने उठाया था, हम उसका सम्मान करते हैं। चूँकि उन्हें स्थानीयता की बात कही थी, उन्होंने नियोजन की बात कही थी, उन्होंने ये भी बात कहा था कि प्रवासी मज़दूरों के ऊपर काम किया जाए। तो हमको लगता है कि जिस प्रकार से ये वहाँ पर देखा गया कि जब उनको लगने लगा कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है बड़ी दूर जा रही है, तो जो वो बार-बार जो हम बात बोलते हैं, जो वो सपना है, उस सपने के पीछे वो भागने लगे और जनता कहीं न कहीं दूर चली गई। दूसरी इनका एक और भी आपको कमी बताना चाहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी के इर्द-गिर्द इतना लावा लश्कर है कि एक कॉमन आदमी जो आम व्यक्ति है उस अपनी समस्या को लेकर के वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। सिर्फ़ गिने-चुने लोग ही जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमको लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो सेवा दिया धनवार के लिए वो काफ़ी है। अब ये समय आ गया है कि उनको जो है वो सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए और नया युवा नेतृत्व आया है जिस पर लोगों का जो है वो प्यार भी, स्नेह भी लगातार मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। हमको ये बहुत स्पष्टता से दिख रहा है कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इसका 2 रीज़न हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनकी उम्र जो है राजनीति दोनों ढलान पर है। इस स्थिति में हम लोग इस बात को पा रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, बहुत अच्छे स्थिति में हैं और जनता हम लोगों के साथ है। जी, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि बढ़िया नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जनता का अक्सर आरोप लगा है जेवीकेएसएस के शीर्ष नेताओं पर, जेवीकेएसएस पार्टी पर कि इनके अंदर अभी नेतृत्व करने की क्षमता आई नहीं है। जितने भी लोग हैं, सिर्फ़ युवा कैटेगरी के लोग हैं और उनके पास राजनीति का अनुभव नहीं है। इस बात को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक अनुभव का मतलब क्या होता है? क्या हम लोगों को घोटाला करने के लिए आना चाहिए? क्या हम लोगों को चोरी करने के लिए आना चाहिए? क्या हम लोगों को जनता को ठगने के लिए आना चाहिए? क्या हम लोगों को चीट करने के लिए आना चाहिए? अरे हम लोग अपने आप को मानते हैं कि हम लोग हृदय से, शरीर से हर स्थिति में जो है वो प्योर हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई का ये मसला है, मेरी बात समझिए, क्रांति
और राजनीति दोनों जो है जिसका चोली दामन का साथ है। इस परिस्थिति में आप समझिए कि जिस तरह से लोगों की उम्र बढ़ते जाती है, उनमें काम करने का कार्य क्षमता भी घटता है और बीमारियां जो है उनको जकड़ती हैं। जैसे सामान्य तौर पर आप अगर यदि नेताओं को देखेंगे जो 60 साल से प्लस के लीडरशिप में हैं, वो सारे लोग जो है वो कभी बीपी तो कभी शुगर की दवा खाते हैं और स्विच ऑफ फोन करके सो जाते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि आप युवा नेतृत्व को चुनिए जिसको कि आप 12 बजे रात को भी अगर यदि फोन करें तो आपके जन सेवा में वहां पर पहुंचा रहे। जनता को नेता के पास नहीं जाना है। अगर युवा आप नेतृत्व चुनते हैं, नेता जो है वो जनता के पास पहुंचती है। जी, आप बोले व्यवस्थाओं की बात, उद्योगपतियों की बात आप कर रहे थे। लेकिन जयराम महतो पर जो पार्टी प्रमुख है, उनके ऊपर भी यह आरोप लगाया गया है कि वो स्कॉर्पियो पर टिकट बेचने का काम किए हैं। जो लोग पार्टी में कभी थे भी नहीं, उन्हें भी टिकट देने का काम किया गया है। जो लोग हमेशा से टिकट पार्टी की सींचने का काम किए, उन्हें दरकिनार किया गया है। इन सब को लेकर और आप कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, हम उनको जानकारी देना चाहते हैं कि अगर यदि आप रामगढ़ में जाइए मेरे प्रत्याशी के यहाँ, आप देखिएगा कि उनके यहाँ एक मोटरसाइकिल नहीं है। अगर टिकट बेचना रहता, एक आम लड़का जिसके यहाँ एक मोटरसाइकिल तक नहीं है, उस व्यक्ति को जो है एमएलए चुनाव में लड़ाया जा रहा है। आप चले जाइए चंदन कियारी, वहाँ पर हमारे जो प्रत्याशी हैं अर्जुन राजवार, उनके यहाँ तो मने क्या कहते हैं, जो उनकी मने माली स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं मानते हैं हम लोग। इसके बावजूद भी उनको टिकट दिया गया है। आप चले आइए मांडू, ये सब हॉट सीट है, आपको बता रहे हैं। आप चले आइए राजधनवार, राजधनवार में एक पढ़ा लिखा शिक्षक का पुत्र हम हैं, लेकिन एक किसान बैकग्राउंड से हैं। हमको उन्होंने चुन करके यहाँ पर जो है वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो टिकट बिका कहाँ पर? देखिए, प्रति आरोप और आरोप हमने कहा कि लोग लगाते हैं आपकी छवि को धूमिल करने के लिए, लेकिन जनता बहुत जागरूक है। इन सभी प्रत्यारोपों के बीच में जयराम जी का जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, लोग हुजूम के हुजूम उजड़ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, ये देंगे, इनकी भीड़ नहीं हो रही है और वहाँ पर जो है वो बिना खर्च का लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर यदि ऐसा ही बात रहता तो जनता का विश्वास उठ जाता, क्योंकि जनता सब जानती है। इसलिए नेता का आरोप लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग झारखंड में तीसरे एंगल के रूप में बड़ी मजबूती से उभर रहे हैं और बड़ी दावा के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार करें। अगर नहीं भी हम लोग पार करते हैं तो आपको बता देते हैं कि हम लोगों के बिना सरकार झारखंड में नहीं बनेगी, ये तय है। क्या कुछ आप जन समस्या देख पा रहे हैं राजधनवार में अभी तक? हमको ये बताइए धनवार में जन समस्या क्या है नहीं? हमको जैसा दिखता है, हमने पहले भी कहा कि ये 2024 में भी धनवार विधानसभा 90 के दशक में जी रहा है, ये तय है। हम मान के चलते हैं कि जिस जगह पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो, जिस जगह पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो, जिस जगह पर रोजगार की व्यवस्था नहीं हो, जब इन्हीं बुनियादी सुविधाओं से राजधनवार आज तक वांछित रहा है, तो इस परिस्थिति में हम लोग मान के चलें कि एजेंडा तो सब कुछ है यहाँ। आप राजधनवार की बात करिए, 3 प्रखंड के बीच में मात्र 1 डिग्री कॉलेज राजधनवार। आप अगर यदि बात कर लीजिए, एक भी उद्योग हमको दिखा दीजिए जो राजधनवार में है, जिससे कि यहाँ के लोकल लोगों को, आप हर घर में जाएँगे राजधनवार का 95% परिवार ऐसा है जिसके यहाँ प्रवासी मजदूर रहते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये दुखद बात है, आपको बता दे रहे हैं, जितना बड़ा संसाधन 40% खनिज संसाधन का रेवेन्यू हम लोग केंद्र सरकार को देते हैं और हमारे प्रदेश में जो है वो रोजी रोजगार और हमारे विधानसभा में खास करके किसी तरह का रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि शिक्षा और उसके बाद चिकित्सा, उसके बाद अगर यदि आप बात कर लीजिए कि किसी तरह की भी सुविधा, रोजगार, जो बेसिक चीज़ लेकर के हम चल रहे हैं, ये तीनों चीज़ में कहीं से भी ये फुलफ़िल नहीं करता है। हमने एडिशनल एजेंडा ये भी रखा है, चूँकि हम लोगों की पार्टी के पास अपना एजेंडा है कि हम लोग 1932 को हम लोग डिफ़ाइन करना चाहते हैं स्थानीयता के आधार पर। उसके बाद हम लोग नियोजन की बात कर रहे हैं उसी के आधार पर। इसके अलावे हम लोग राजधनवार के लिए एजेंडा लेकर के आते हैं कि हमारा प्राइम एजेंडा जो है वो जिला बनाने का है राजधनवार का, चूँकि ये धनवार जो है वो जिला बनने की हर आहर्ता को पूरा करता है। ये एक साजिश के तरह जो है वो जिला नहीं बन पाया है। गिरिडीह और तीसरी की दूरी का आप कोना अगर यदि नापेंगे तो आपको लगेगा कि आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं। आप जिला की बात तो छोड़िए। तो इस परिस्थिति में धनवार को जिला बनना चाहिए। धनवार में टेक्निकल एजुकेशन का आना अनिवार्य है। हमको लगता है जो हम क्षेत्र देखते हैं, गाँव तीसरी का जो क्षेत्र है और इस डोरंडा के क्षेत्र से जब आप जाते हैं, प्रचुर मात्रा में सरकार के पास जमीन उपलब्ध है, जिसमें जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, इस तरह का एजुकेशन हब डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावे हम लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि ढिबरा हम लोग किसी भी हालत में जो है वैध
उद्योग के रूप में लाना चाहिए, ताकि हज़ारों ऐसे प्रवासी मज़दूर जो यहाँ से बाहर रहते हैं, उन लोगों को घर पर रोज़ी-रोज़गार मिल सके। हाँ, जो स्वेच्छा से बाहर काम करना चाहते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग मजबूरी में बाहर जाते हैं परिवार में, जैसे जिसके यहाँ बूढ़ा माता-पिता है और उनकी पत्नी सिर पर रह जाती, छोटे-छोटे बच्चे रह जाते हैं, ये दुखद स्थिति है। यहाँ पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का नज़र नहीं है। ये पूरे झारखंड में ढोल पीट रहे हैं अपना मुख्यमंत्री बनने का, जो सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं कि कहाँ से सिग्नेचर करवा करके हम ले आएँ। तो परिस्थिति बहुत दुखद है और एजेंडा के रूप में बहुत सारा चीज़ राजधनवार में है। जनता इस बात को समझे और समझना चाहिए। देखिए, अंतिम सवाल है, जनता जनार्दन से क्या कुछ कहेंगे आप? सभी लोगों को लोगों को बहुत हम पहले झारखंडी जोहार ये भी कह दे रहे हैं और साथ में ये भी आप लोगों को हम कहना चाहते हैं, बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाहते हैं कि पहली बार राजधनवार विधानसभा में ये परिस्थिति बनी है कि आपके जैसे परिवार में जो लिट्टी, रोटी, चोखा, चावल, माड़ भात खाने वाले परिवार से आप लोगों के बीच में एक व्यक्ति आया है और इस विश्वास के साथ आया है कि शिक्षा में भी योग्यता होती है। इस विश्वास के साथ आया है कि आम आदमी भी चुनाव लड़ करके और जनप्रतिनिधि बन करके लोगों की सेवा कर सकता है। आप लोग वो गलती को नहीं दोहराइए जो एक परिपाटी चलती आ रही है, माने क्या कहते हैं 78 सालों से, कि सिर्फ बड़े लोग, पूंजीपति लोग ही जो हैं वो चुनाव जीत करके जा सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग कर्मठ, योग्य, शिक्षित, मुखर ऐसे लोगों का चुनाव करिए, क्योंकि अगर यदि आपने आज रास्ता खोल दिया, आज आपने ये दरवाजा खोल दिया कि एक आम लड़का भी जो है वो विधानसभा जीत के जा करके अपनी समस्याओं को इस क्षेत्र का उजागर कर सकता है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, हर जगह से इस तरह के नौजवान आएंगे जो मामूली परिवार से हैं और वो लोग परफॉर्म करेंगे और जनसेवा करेंगे, ये तय है। धन्यवाद। आप जेवीकेएसएस के उम्मीदवार राजधनवार के राजेश रतन जी को सुन रहे थे। इनके विचारों को सुना आपने। क्या कुछ कहेंगे यहाँ की राजनीति को लेकर और इनके विचारों को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।